तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक जमीनी स्तर पर एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। इस बीच बिहार में माहौल को और ज्यादा गर्म करने की तैयारी हो रही है। अब बिहार में 9 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेता पटना में चक्का जाम करने वाले हैं। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन पटना में चक्का क्यों जाम करने हैं? इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में कौन कौन से नेता शामिल होंगे? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो नई श्रम संहिता और बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित पटना में चक्का जाम आंदोलन में मौजूद रहेंगे। पटना में चक्का जाम आंदोलन की घोषणा सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ मिलकर पटना में चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार के लोगों के वोट देने के अधिकार छीने जा रहे हैं, उसी तरह जल्दी बिहार के लोगों से अन्य अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी ख़त्म हो जाएगा उनका और राशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। इस आंदोलन को लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम ने कहा कि पटना में चक्का जाम असरदार होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम ने चुनाव आयोग पर कामकाज को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ईआरओ को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि ईआरओ कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वो विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक ईआरओ पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाली निर्णय है और एक तरफा निर्णय है। दूसरा, 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अच्युति जो है औपचारिक रूप से इसको फिर पुनर्गहन की क्या आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसके प्रभाव में काम कर रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये 2 बातें मैं ऐड करना चाहता था। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि 9 तारीख को हम पूरे बिहार में चक्का जाम कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है। राजेश श्याम ने आगे कहा कि जब जनवरी में मतगणना सूची का प्रकाशन हो चुका है तो फिर ये दोबारा करना कहीं न कहीं चुनाव आयोग के कामकाज पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में मतदान सूची संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी है। सांसद मनोज झा ने इस एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मनोज झा ने कहा कि एसआईआर के लिए अभी न पर्याप्त समय है और न ही सभी कागजात नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम चुनाव आयोग के इस नियम के खिलाफ हैं। इन नियमों से देश नागरिकों के बार बार नागरिकता साबित करनी होगी। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि बिहार चुनाव से पहले लाए गए निर्वाचन आयोग के नए संशोधन नियमों का मुख्य लक्ष्य 2026 का बंगाल चुनाव है। फिलहाल बिहार में चुनाव आयोग के नए नियमों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।